हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा श्याम स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.9 एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाली हूँ। अगर आपको मेरी सॉल्विंग का तरीका पसंद आए, मेरे क्वेश्चन समझ आए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नेसेसरी नोटिफिकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व अवर सम। तो सबसे पहले हम अपने सम को रीड आउट करते हैं। Vapor pressure of pure liquid water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg। तो जो वेपर प्रेशर है प्योर वाटर का वो कितना है? इतना है 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CO NH2 is dissolved in 850 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लॉवरिंग। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? एक तो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है और रिलेटिव लोवरिंग कैलकुलेट करनी है। रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग किसको बोलते हैं हम? रिलेटिव लोवरिंग बोलते हैं हम इसको XB। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए आपको रिलेटिव लोवरिंग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ रिलेटिव लोवरिंग किससे बोलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूलेज याद होने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूलों को याद करें, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो रिलेटिव लॉवरिंग का फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ प्योर वाटर माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पर हम जो सॉल्वेंट मानेंगे वो मानेंगे वाटर को। सॉल्वेंट मानेंगे किसको इस कंडीशन में? वाटर को। और सॉल्यूट मानेंगे यूरिया को। सॉल्यूट मानेंगे यूरिया को। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ गिवन क्या क्या है। यहाँ पर हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है, तो हमें यहाँ पर P0 गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है? 23.8 mmHg। ओके, ठीक है। और क्या गिवन है हमें? वेट गिवन है यूरिया का। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 50 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 850 ग्राम। ओके, ठीक है जी। हम मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूरिया का, NH2CO NH2 का। तो करते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट कैसे करेंगे? नाइट्रोजन है हमारे पास 1 बार, हाइड्रोजन है 2 बार, प्लस में कार्बन है 1 बार, प्लस में ऑक्सीजन, प्लस में नाइट्रोजन 14, प्लस में हाइड्रोजन इक्वल्स टू आएगा 60 ग्राम पर मोल। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट आ गया हमारे पास बच्चों 60 ग्राम पर मोल। इस तरीके से हम वाटर का मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट सबको याद ही होना चाहिए, 18 ग्राम होता है। H2O, हाइड्रोजन 2 टाइम्स एंड ऑक्सीजन 1 टाइम्स इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर भी निकल गया और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया भी निकल गया है। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पर हम अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पहले कैलकुलेट करना होगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें चाहिएगा वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट हमारे पास कितना गिवन है? 50 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हमने कितना कैलकुलेट करा है? 60। तो कैलकुलेट करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.83 अप्रॉक्स कुछ आएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं अपना Na। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं? अपना Na। तो Na जब हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमें कितना गिवन है? वेट हमें गिवन है 850 एंड मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 18। और डिवाइड करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 47.22 अप्रॉक्स। ओके, तो इसके बाद अब हमारे पास NB भी है और Na भी है, तो हम अपना XB आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिलेटिव लोवरिंग हम बोलते हैं XB को। तो हम ओनली अगर XB कैलकुलेट कर लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हमारे पास हमारी रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर निकल आएगा। तो सबसे हम रिलेटिव लोवरिंग निकालते हैं सबसे पहले। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे।
सो फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस पेज पे देखा कि हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो निकला इतना और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो निकला इतना। और अब हमें कैलकुलेट करनी है रिलेटिव लोवरिंग। क्या कैलकुलेट करनी है? रिलेटिव लोवरिंग। तो मैंने आपको प्रीवियस पेज पे इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था, मैं दोबारा लिख देती हूँ। रिलेटिव लोवरिंग कैलकुलेट करने का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसके लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं अपने रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.83। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने कितना कैलकुलेट करा? 47.22 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोबारा से 0.83। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम एडिशन करेंगे डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को एडिशन करके हमारे पास आंसर आएगा 48.05। इसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे, इसके डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा 0.0172। ये आपका आंसर आएगा, ये जीरो नहीं है यहाँ पे। ओके, 0.0172। आप चाहे तो इसके आगे एक और टर्म रख सकते हैं 0.0172। ये आपकी आ जाएगी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग आपकी कितनी आ गई बच्चों? रिलेटिव लोवरिंग आपकी निकली है 0.01727। तो हम एक बार दोबारा बैक चलते हैं अपने प्रीवियस पेज पे कि हमें कुछ और तो फाइंड नहीं करना। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा, हमने रिलेटिव लोवरिंग तो आपकी फाइंड कर ली, बट हमें अब इसका क्या करना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो जो हम इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे? वो हम करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म भी है जो कि हमें गिवन है ऑलरेडी 23.8 mmHg, और हमने रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कर लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है? P नॉट प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म अपॉन में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास P नॉट कितना है? 23.8 और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है और हमने मोल फ्रैक्शन कितना कैलकुलेट करा है बच्चों? 0.01727। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये डिवाइड में है, इसे हम इधर की साइड ले जाकर क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इधर की साइड हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में है ये किस में है? सब्ट्रैक्शन में है। तो इधर की साइड ले जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा आपका एडिशन में। किस में चेंज हो जाएगा? एडिशन में। तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे बच्चों? कॉमन ले लेंगे। आपके प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, 0.01727 प्लस में 1। ओके, तो अब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर इस वैल्यू को, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.01727। ओके, अब जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यू है, इसे हम यहाँ पर इधर की साइड लाके रेसिप्रोकल में डिवाइड में लेके आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जो भी यहाँ से आपकी डिवीजन करके वैल्यू निकल के आएगी वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता देती हूँ, डिवीजन आपको अपना आप करनी है, मैं आपको उसका आंसर बता देती हूँ क्या आएगा। जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 23.4 mmHg। 23.4 mmHg। वैसे मैंने यहाँ पे, आपने एक गौर करा हो तो मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने 23.8 लिखा था बट यहाँ पे मैंने 2.38 लिखा है। तो आप प्लीज़ इस मिस्टेक को फॉरगेट करके यहाँ पे सही कर लेना। ओके, आंसर आपका यही निकलने वाला है 23.4 mmHg। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सम्स अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें इसी तरीके की और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। जय श्री श्याम, थैंक यू।